दोस्तों मनीष कश्यप एक ऐसा नाम जो बार बार ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। आज बात करने वाले हैं कि आखिर एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे हैं और घमंडिया इंडिया गठबंधन से ये प्रश्न करना चाहते हैं कि जब मनीष कश्यप ने तमिलनाडु और बिहार के एक मुद्दे को उजागर किया तो उसके ऊपर एनएसए लगा दिया गया और उसे तमिलनाडु के मद्रास जेल में डाल दिया गया और उसे काला पानी की सज़ा दी जा रही थी। लेकिन आज प्रश्न उठ रहा है कि जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने जब हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया कोरोना जैसे बीमारी बता करके उसे मिटाने की बात कही तो उस पर इंडिया महागठबंधन जो अपने आप को धर्म का व्यापारी कर रहे हैं, धर्म का एजेंडा चलाने वाले, देश को विकास की बात करने वाले आखिर चुप क्यों बैठे हुए हैं? इन लोगों के मुंह में लकवा क्यों मार चुके हैं? ये लोग क्यों नहीं किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं? जब मनीष कश्यप ने आवाज़ उठाया था तो उसके ऊपर एनएसए लगा दिया, उसको काला पानी की सज़ा मिलने लगी और आज भी वो जेल में है। जब भी ऐसे मुद्दे आते हैं मनीष कश्यप ट्विटर पर ट्रेंड करने लगते हैं और यही मांग होती है कि मनीष कश्यप को जल्द से जल्द रिहा करो। लेकिन दोस्तों बात आती है जब मनीष कश्यप ने तमिलनाडु और बिहार के एक मुद्दे को उठाया, जो मुद्दा बहुत सिंपल था कि तमिलनाडु में बिहारियों के साथ मारपीट की जाती है और बिहारियों को हिंदी बोलने पर वहाँ मारपीट करके बिहार भगाया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसको बहुत तरीके से सताया जाता है। वो जो काम करते हैं उसका जो पैसा होता है वो पैसा नहीं दिया जाता है और इसको लेकर के जब मनीष कश्यप ने अपनी आवाज़ बुलंद की थी, अपनी आवाज़ को उजागर करके बिहार सरकार से उसकी जांच मांगी थी, तमिलनाडु सरकार से बात करने के लिए कहा गया था, तमिलनाडु के प्रशासन से बात करने के लिए कहा गया था और उस वक्त तेजस्वी यादव तमिलनाडु में तेजस्वी यादव बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और जब मनीष कश्यप ने इस पर आवाज़ उठाया तो मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लग गया, मनीष कश्यप को काला पानी की सज़ा मिल गई, मनीष कश्यप को जेल में डाल करके उसे टॉर्चर किया जाने लगा और उसके ऊपर एफआईआर पर एफआईआर लगातार दर्ज होने लगे। लेकिन प्रश्न जब उठता है कि मनीष कश्यप ने एक छोटी सी वीडियोज़ बनाया जिसमें बिहारी गरीब मजदूर असहाय लोगों की बात कही तो उसके ऊपर एनएसए लग गया। लेकिन अभी एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने जब आवाज़ उठाया हिंदू धर्म को मिटाने की तो उस वक्त तेजस्वी यादव के मुंह में लकवा मार चुके हैं, नीतीश कुमार के मुंह में लकवा मार चुके हैं और जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं जो धर्म का व्यापार चला रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम देश को विकास की ओर ले जा रहे हैं। तो वे लोग आखिर चुप क्यों हैं? ये लोग सिर्फ इसलिए चुप है क्योंकि इन लोगों के मन में सिर्फ एक ही ख्याल है कि हम अपनी सरकार बना करके हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को पूरे इंडिया से मिटा करके समाप्त कर देंगे, जिससे कि ना इंडिया में हिंदू धर्म रहेंगे, ना सनातन धर्म रहेंगे और ना ही हमारा कोई विरोध करेगा, ना ही विकास को रोकेगा। क्योंकि ये लोग विकास नहीं करने वाले हैं, ये लोग अपनी पॉकेट का विकास करने वाले हैं, अपने दुकान का विकास करने वाले हैं। और मनीष कश्यप इसी सब मुद्दे पर आवाज़ उठाया करते थे, इसलिए मनीष कश्यप को जेल में डाल दिया गया। और बार बार मनीष कश्यप ट्विटर पर इसलिए ट्रेंड कर रहा है क्योंकि मनीष कश्यप ने उन सच्चाई को दिखाने का प्रयास किया था, उन सच्चाई पर आवाज़ उठाने का प्रयास किया था जिस पर आज तक किसी मीडिया वाले ने आवाज़ नहीं उठाया है। आप सोच सकते हैं कि मनीष कश्यप ने जब उस मुद्दे को उठाया था तमिलनाडु और बिहार के मुद्दे को, तो जितने भी बड़े बड़े मीडिया हैं वो लगातार मनीष कश्यप को यूट्यूबर मनीष कश्यप क्या करके उस पर तरह तरह की टिप्पणियाँ करा करते थे और तरह तरह की बातें मनीष कश्यप पर कहा करते थे। लेकिन आज जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे, वो खुद भी एक मंत्री है, एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन, जो कि लगातार हिंदू धर्म को मिटाने की बात कर रहे हैं। इससे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने भी यही बात कही थी, इससे पहले उत्तर प्रदेश के एक नेता अखिलेश यादव के नेता ने वैसी ही बात कही थी। इससे पहले आपको बता दें कि सपा के नेता, इससे पहले आम जनता पार्टी के नेता यानी कि अरविंद केजरीवाल के नेता, ऐसे तरह तरह के नेता ने हिंदू धर्म को मिटाने की बात कही और उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई और इस पर एक ट्वीट तक नहीं किया महागठबंधन, इंडिया महागठबंधन, आईएनडीआई के घमंडी गठबंधन के लोग ने एक ट्वीट तक नहीं किया।
और वही व्यक्ति जो मनीष कश्यप ने एक आवाज़ उठाया था तो उसके ऊपर एनएसए लगा दिया, उसे काला पानी की सज़ा दी गई। ये प्रश्न है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि एक हिंदू धर्म को मिटाने की बात खुलेआम कह रहे हैं। ये कोई ऐसे नहीं कि धोखे से निकल गई हो जुबान से बोली, ये पूरी सोची समझी साजिश है। आपने देखा होगा कि जब वो भाषण दे रहे थे उदयनिधि स्टालिन, तो अपने भाषण के दौरान एक पेपर में लिखे हुए पूरे लिस्ट को देख करके और उसके बाद भाषण दे रहे थे। यानी कि पहले से उसने पूरे प्लान के साथ पूरे स्क्रिप्ट लिख करके आया था कि हिंदू धर्म को मिटाने की है, हिंदू धर्म की मिटाने की बात करनी है। और फिर भी जितने भी INDI के तमाम व्यापारी हैं, जो लोग कह रहे हैं कि हम धर्म को नहीं देखते हैं, संप्रदाय को नहीं देखते हैं, वे लोग आखिर चुप क्यों हैं? उन लोगों के मुंह में लकवा क्यों मार चुका है और वो लोग क्यों नहीं एक ट्वीट तक नहीं किए हैं, एक अभी तक आवाज़ नहीं उठाए हैं? और लगातार INDI के जितने भी गठबंधन के लोग हैं उसमें से एक एक करके सभी ने इस पर ट्वीट किया, सभी ने हिंदू धर्म को मिटाने की बात कही, हिंदू धर्म को मिटाने के लिए सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। आप अब सोच सकते हैं आप कि जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं, इसे इंडिया तो कहना बहुत बुरी बात होगी क्योंकि ये लोग इंडिया नहीं INDI के हैं, मतलब सब अलग अलग पार्ट के हैं और सब अलग अलग पार्ट के लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि हम अपनी सत्ता ला करके हिंदू धर्म को मिटा दे, सनातन धर्म को मिटा दे। लेकिन याद रहे, सनातन धर्म को मिटाना इतना आसान नहीं है। सनातन धर्म को मिटाने वाले सबसे पहले खुद ही मिट जाएंगे। और ये INDI के जो गठबंधन के लोग हैं जो सनातन धर्म को मिटाने की बात कर रहे हैं, इसे हम कहना चाहते हैं कि सनातन धर्म को मिटाने से पहले तुम सोच लेना कि सबसे पहले तुम लोग का विनाश हो जाएगा, तुम लोग को सबसे पहले मिटा दिया जाएगा। तुम लोग जो सोच रहा है ये कभी पूरा नहीं होगा। मनीष कश्यप लगातार आवाज़ उठाते थे उसी मुद्दे को लेकर के, और जिस दिन उस जैसे नेता बन गए, क्योंकि आपको पता है कि लगातार ट्विटर पर मनीष कश्यप ट्रेंड करते हैं जब भी इस तरह के मुद्दे आते हैं। तो जिस दिन मनीष कश्यप को बना दिया गया उस दिन मनीष कश्यप सबसे पहले बिहार के जितने भी है ना RJD जदयू के नेता, उसे लात घुसे मार करके भगाया जाएगा। और ये सनातन धर्म को जो अपमानित करने की बात कर रहे हैं ना, सनातन धर्म को मिटाने की बात कर रहे हैं ना, इसके ऊपर हम अपने देश के कानून व्यवस्था से भी अपील करना चाहते हैं कि आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए और इसे जल्द से जल्द उखाड़ करके फेंक दीजिए। क्योंकि ऐसे ऐसे अगर भ्रष्टाचारी, ऐसे ऐसे दुकानदार, ऐसे ऐसे कुत्ते कमीने अगर रहेंगे ना, तो सनातन धर्म को मिटाने की बात करते रहेंगे और सनातन धर्म को मिटाने की हमेशा कोशिश करते रहेंगे। क्योंकि ये लोग का एजेंडा सिर्फ है कि सनातन धर्म को समाप्त करना है देश से, सनातन धर्म को मिटा करके एक नया धर्म उजागर करना है। लेकिन पूछना चाहते हैं कि इस इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, इसमें कितने लोग जो है सनातन धर्म के अलावा दूसरे धर्म के हैं? सनातन धर्म के होकर के सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश करने वाले, याद रखना, सनातन धर्म के लोग इतने कमज़ोर नहीं है कि तुम सनातन धर्म को मिटाने की बात कर सको। फिलहाल दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सनातन धर्म को मिटाने वाले को आप क्या जवाब देना चाहते हैं कि सनातन धर्म को मिटा सकता है या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। और सनातन धर्म को मिटा दे, इतनी पावर उसके पास है या नहीं, ये भी कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।